आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु ने कुछ फ्री की स्थितियों को, क्योंकि अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए फ्री के ऊपर कुछ एक विशेष एक निंदा के भाव, एक विरोध की स्थितियों पर हमने कुछ वीडियो प्रसारित किए थे। और एक वीडियो में तो हमें कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि हमने कहा था माता पिता द्वारा, गुरु द्वारा या परमात्मा द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा जो जो आपको में मुफ्त की स्थितियां मिलती हैं उनको आप और हम ग्रहण कर सकते हो। अन्यथा ये सभी देखिए फ्री की स्थितियां, मुफ्त की स्थितियां, विशेष रूप से देखिए ये फ्री की मुफ्त की स्थितियां अक्सर राजनीतिक दलों में पिछले कुछ वर्षों से कुछ चर्चा का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों को भरपूर भोगना चाहता है। जबकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं आप विधि पूर्वक कमाओ, कृत करो, पुरुषार्थ करो और अन्य निर्बल मनुष्यों की सहायता करो। प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं की भी यथासंभव आप सहायता करो। अपने कर्तव्य कर्मों को निभाओ। ये एक सात्विक स्थिति है। इससे आपका हमारा सत्वगुण मजबूत होता है। और दूसरी स्थिति तो यह आती है कि देखिए राशि भाव से आप कृत करो, भले ही दूसरों को मत खिलाओ, केवल अपने लिए ही खाओ, लेकिन उसमें भी कानून के दायरे में रहते हुए शास्त्र संगत स्थितियां यानी कि विधि विधान पूर्वक ही कर्म करो। यानी कि दूसरों को भले ही सुख मत दो, लेकिन दुख भी मत दो। तो ये एक राजसी स्थितियां हैं। और ऐसा कोई कार्य मत करो कि बिना कृत किए या आप दूसरों के फल को छीना झपटी करके, झूठ छल कपट हेरा फेरी से, आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ये ठगी की स्थितियां विभिन्न प्रकार की बढ़ती जा रही हैं। और आजकल तो देखिए कुछ एक नया शब्द निकला है ना, डिजिटल अरेस्ट। हालांकि मुझे देखिए इसके बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं है, लेकिन ये सभी देखिए निंदनीय स्थितियां हैं, तामसी स्थितियां हैं। इन स्थितियों में आप और हम बिना कृत्य किए जो भी ऐसा धन अर्जित करते हो, ये आपको देर सबेर इसी जीवन में या फिर आने वाले देखिए अगली जोनियों में इनका निपटारा, इनका भुगतान एक दंड रूपी स्थितियों से गुजरना पड़ता है। देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनियां हैं, उन जोनियों के भी सभी जीव कभी ना कभी आपके मेरे समान मनुष्य जोनि में ही थे। उन जोनियों में रहते हुए उन्होंने देखिए इन धार्मिक स्थितियों को, शास्त्रों की स्थितियों को समझा नहीं, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझा नहीं। देखिए कर्मफल सिद्धांत स्वयं अपना शाब्दिक अर्थ ही समझाता है। कर्म पहले होगा, फल बाद में आएगा। और ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है। इसमें किंतु परंतु की, कोई डिस्काउंट की, किसी भी तरह की कोई देखिए छूट नहीं है। हम तो यह तक कहते हैं यदि किसी ने 300 पाप किए हैं और 250 उसने पुण्य कर्म भी किए हैं, तो 250 उस 300 पाप कर्मों से कम करके शुद्ध रूप में 50 पाप कर्मों का दंड नहीं, वो 300 का दंड देखिए अलग आएगा और 250 पुण्य कर्मों का अलग एक सुख रूपी अनुकूल परिस्थितियां आएंगी। देखिए अनुकूल परिस्थितियों का तो आप और हम त्याग कर सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों का यानी कि दुखों को आपको में भोगना पड़ता है, सहना पड़ता है। उन स्थितियों में रहकर जीवन गुजर बसर करना पड़ता है। इसलिए तो परमात्मा ने नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां, देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह की समंदर में रहने वाली जोनियां हैं,
11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये नीचे की नारकीय जोनियां हैं। इसलिए बार बार कहते हैं, मनुष्य जोनि में रहते रहते अपने अर्थ और काम को बिगड़ने मत दो। जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता, अपने कर्तव्य पालन की स्थितियों में स्थित नहीं होता, तो बार बार जहां तक कहते हैं कि यातायात के नियमों का पालन करो। ये बहुत एक साधारण सी स्थिति है। अक्सर मनुष्य इसको हल्के में लेते हैं, मजाक में भी लेते हैं, लेकिन ये सभी स्थितियां आपको में एक अच्छी आदत डालती है, अनुशासन में रखती है। अच्छी आते ही अनुशासन में रखते हुए आपको मन बुद्धि के स्तर पर बढ़िया अच्छे विचार बनते हैं। और ये सभी स्थितियां हमारे जीवन को एक मर्यादित बनाती हैं। फिर मनुष्य इन फ्री की स्थितियों में, कहते हैं ना, राजनीतिक दलों में ये मुफ्त की रेवड़ियां, इनको आप और हमको भोगना नहीं। देखिए ये सभी स्थितियां, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि देखिए, आप किसी भंडारे में भोजन ग्रहण करो, चाहे ब्याह शादियों में, चाहे घर पे मित्र के, या किसी और सगे संबंधी कहीं भी, ये आपके अपने स्वयं के खाते में से ही कम कर दिए जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर ज्ञानपूर्वक समझनी होती है। हम तो बार बार देखिए, पिछले लगभग 5.25 सालों से मैं आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत 2700 से अधिक जो वीडियो प्रसारित किए हैं, और मेरा ऐसा मानना है तकरीबन 300, 350, 400 वीडियो तो हमने प्रत्यक्ष रूप से कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर ही चर्चाएं रखी है। इन सभी स्थितियों को आपको एक ज्ञान पूर्वक समझना होगा, अपने जीवन को एक संतुलित बनाना होगा, अर्थ और काम को धर्म की चार दीवारी के भीतर ही रखना चाहिए, ताकि आपका मरा कहीं भी एक छोटे से छोटा कोई पाप कर्म भी होने ना पाए। सात्विक स्थिति आपकी फिर जितनी मजबूत होगी, तो यथासंभव आप और हम एक अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल सकते हैं। देखिए जब आप परोपकार के कार्य निष्काम भाव से करते हो, तो फिर कर्म जो, फिर कर्म से ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियां आपकी बड़ी शुद्ध कमाई करती है। ऐसी सभी शुद्ध कमाई आपकी हमें इसी जीवन में ही करनी है, ताकि हम अधोगति की स्थितियों से भी बने, कम से कम पुनः मनुष्य जोनि का जन्म सुनिश्चित कर लें, ताकि ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसे निंदनीय अधोगति की स्थितियां हैं, इनमें गिरने से बच जाए। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इसके लिए श्रद्धा पूर्वक आप सत्संग करते रहिए, ताकि आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे विचार बने, कार्यशील के स्तर पर शुभ संस्कार बने, ताकि कम से कम आप बुराई से बचे, पाप कर्मों से बचे, और बिना कृत किए, बिना कर्म किए इस माया का कोई भी सुख जब पदार्थ भोगे नहीं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में भी कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत